लगता है आज फिर से इसके ख्वाब में शान की जगह सबका चीमा आ गया। मेरे चेहरे को क्या हो गया? मैंडी मैंडी इधर आओ। क्या हुआ? देखो मेरे चेहरे को क्या हो गया? मेरे सारे ख्वाब चकना चूर हो गया। अब मैं एक फेमस एक्ट्रेस तुमने मुझे डांटा? क्यों? मैं तुम्हें डांट नहीं सकती। नहीं। ओके ये बताओ तुमने मुझे डांटा क्यों? तुम्हारे चीखने की वजह से मेरा हाथ जो जल गया है। और यहाँ जो मेरा दिल जल रहा है उसका क्या है? क्या दिल भी जलता है? शट अप मैंडी, शट अप। ओके अच्छा अब जा कहाँ रही हो? अब पूछोगी नहीं मैं चीखी क्यों थी? तुमने जरूर खुद को मेकअप के बगैर आईने में देख लिया होगा। अरे नहीं गोफ लड़की, अब देखो मेरी नाक पे क्या है? तुम्हारी नाक पे तो नाक ही है। व्हाट इन्फॉर्मेशन। देखो ना मेरी नोज पर कितने ब्लैक हेड्स आ गए, नजर आ रहे हैं ना? है ना? देखो। हाँ है तो सही। लगता है तुमने सुबह फेस वॉश नहीं किया होगा जिसकी वजह से ये आ गए हैं। नहीं, इतने दिन हो गए मैं पार्लर भी नहीं गई, ये इसीलिए आ रहे हैं। तो चले जाओ, तुम्हें किसने रोका है? कैसे जाऊं? वहाँ क्या तुम्हारी होने वाली सासू माँ बैठी हैं जो फ्री में मेरा पॉलिश और फेशियल कर देंगी? पार्लर जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं जो ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास। इस चेहरे के साथ ना तो मैं लॉन तक ना जाऊं, सैलून तो बहुत दूर की बात है। डोंट वरी, तुम्हें घर से निकालने के लिए मैं जो हूँ। तुम्हारी इतनी जरूरत थी तो मुझे घर से बाहर निकालोगी है? ओह गॉड, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो ये कह रही थी कि तुम्हारा फेशियल मैं भी कर सकती हूँ। फिर तो तुम घर से क्या दुनिया से भी जा सकती हो। दुनिया से तो मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगी। पहले तो मुझे ये बताओ क्या तुम वाकई फेशियल कर लेती हो? जी जी, फेशियल ही नहीं, मैंने तो ब्यूटिशियन का पूरा कोर्स किया हुआ है। ओह रियली? यकीन नहीं आता तो चलो ट्राई करके देख लो। ठीक है, मैं तुम्हारा भी ना टेस्ट ले लूंगी तो, लेकिन पहले तो मुझे नाश्ता करवा दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। नाश्ते में तो सिर्फ आधा कप चाय ही बचा है। क्यों? कल शाम को जो मैं ब्रेड लाई थी वो कहाँ गई? वो मैंने आधी रात को खा ली। और जो आधी ब्रेड बची थी वो कहाँ है? आधी मैंने सुबह में खा ली। क्या? ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, जाओ तो चाय बची है वो मेरे लिए गर्म करके लेके आओ। क्या तुम होश में हो? तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए चाय गर्म करके लाऊं? है ब्लैक हेड्स हैं? हाँ। पिंपल्स हैं? हाँ। फेशियल करवाने? हाँ। तो फिर जो मैं कह रही हूँ ना चुप करके वो करो। ओके। Sandy Mandy. मैंने की बच्ची। देखना अभी तुम्हारा मुंह ऐसा निकलेगा जैसे बाजार से नया जूता खरीदते हैं। ओह गॉड मैंडी, ये मैं हूँ? यस ऑफ कोर्स, ये तुम ही हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ। हाय, तुम्हारी शक्ल तो इस काबिल ही नहीं थी, ये तो मेरे हाथों का कमाल है। शट अप मैंडी, और ये लो मेरी अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाओ। हाँ मुंह तो ठीक करो अपना, क्या गुल्ली की तरह मुंह बना रही हो? गुल्ली? वो क्या होता है? ये देखो, बाद में बताऊंगी क्या होता है। ये पिक्चर्स ना मैं सनिया को भेजती हूँ, तो उसको भी तो पता चले। तुम तो पिक्चर सेंड करने लगी थी, अब ये फोन किसे कर रही हो? हेलो सनिया। हाँ कैसी हो तुम? यार मैं तो ठीक, हमेशा की तरह ब्यूटीफुल। और तुम बताओ यार, क्या हो कि इस्लामाबाद ही रह गई हो? आओ कभी हमारे घर चक्कर लगाओ। हाँ सनिया, मैंने पूछना था, वो तुम्हारा एक सैलून था ना? हाँ अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, फिर तुम मुझे नंबर सेंड करियो तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। हाँ थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय। किसका फोन था? अब कौन सा नया प्लान करने लगी हो? यार मुझे भी तो बताओ। यार मेरी ये जो दोस्त है ना सनिया, इसका ना एक सैलून था, अब वो शौकत भाई के पास है, तो उनको कुछ लड़कियां चाहिए जो ठेके पर उनका सैलून चलाए। है? अब तुम ठेके का बिजनेस स्टार्ट करने लगी हो? अरे
अरे नहीं बुद्धू, हम अपना सैलून ओपन करेंगे। हम कौन, तुम और सनिया? नहीं बुद्धू, तुम और मैं, हम अपना एक सैलून ओपन करेंगे। मैं उसे लुक आफ्टर करूंगी और तुम उसकी ऑनर होगी। Really? हाँ वैंडी, सैंडी तुम कितनी अच्छी हो। वो तो मैं हूँ। वैसे एक बात तो बताओ, उस सैलून का नाम क्या रखेंगे? आप जो सा मर्जी नाम रख रहे हैं सलोन का, खाना खा के। जी, खाना वाना और कुछ भी नहीं है, जो भी है बस यही है। और वैसे भी आपके लिए तो पूरी देग चाहिए होगी। हाँ जी, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा तो तकिया कलाम है खाना खा के। जी, अब तो बताएं आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था सलोन खाली हो गया, आप उधर शिफ्ट हो जाए, अपना काम शुरू कर लें। शौकत भाई 2 लाख एक महीने के बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े कम कर लें प्लीज़। कितना कम कर लूं, आप बता दें। खाना खा के। वो जी, खाना कहाँ से खाए, हमने तो सुबह से नाश्ता भी। बिन जी, बिस्कुट हो रहा है खाना खा के। आप डील तो डन करें, आपको बिस्किट के साथ साथ मिठाई भी मिलेगी। जी सनिया आपी की वजह से ना हम आपसे एडवांस ले रहे हैं, ना और सिक्योरिटी ले रहे हैं, और मैं अपनी जान दे दूं आपको खाना खा के। शौकत भाई, अब पहले 3 महीने आप 1 लाख कर लें, जैसे ही हमारी क्लाइंट्स का फ्लो बन जाएगा ना, अब फिर हम पैसे बढ़ा देंगे। आप मजाक कर रहे हैं। वो जी, लग वैसे मुझे भी यही रहा है। तो शौकत भाई आप तो बुरा ही मान गए, अब चलें 1.5 लाख में डन करते हैं। हाँ शैंडी जी, ना आपके ना मेरे, खाना खा के 2.25 लाख रुपया मुझे दे देना, और ये ले चाबी खाना खा के। थैंक यू। अब मैं जाऊं? जी नहीं तो और आपके लिए ऊपर बिस्तर लगवा दे। हैं जी, मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे तो भूख लगी हुई। जी शौकत भाई, बहुत शुक्रिया। तो फिर कल से काम शुरू करें खाना खा के। अरे वाह सैंडी, सैलून तो बड़ा ही अच्छा है। आप सैलून देखें, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ये लाइट्स मतलब परफेक्ट यार। मैंडी, तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकती? यार कॉस्मेटिक भी। मैंडी, अब अगर तुमने कोई भी बकवास की ना, तो मैं ये सिसर तुम्हारे गले में घुसा दूंगी। यार क्या मसला है, मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया है, तुम इतनी हाइपर क्यों हो रही हो मेरे ऊपर? क्योंकि ये सब जो तुम्हें नजर आ रहा है ना, इसके लिए हमें हर माह शौकत भाई को 2.25 लाख देना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें ऐसी टेंशन लेने वाली कौन सी बात है, मतलब हम कमाएंगे तो दे देंगे। अच्छा, अगर सब कुछ शौकत भाई को दे देंगे तो बाकी एक्सपेंसेस कहाँ से करेंगे? बाकी के एक्सपेंस? मैंडी समझो, हजारों किस्म के एक्सपेंस हैं, जैसे बिजली का बिल, और जो कस्टमर्स आएंगे उनके लिए चाय कॉफी का इंतजाम, और तो और जो लड़की रखेंगे उसको भी हमें पैसे देने पड़ेंगे। इन सब एक्सपेंसेस की बात कर रही हूँ मैं, ये कहाँ से होंगे? ओफो यार सैंडी, मतलब कहाँ से क्या मतलब, दराज में से निकालेंगे और दे देंगे। दराज से? सीरियसली दराज से? तुम पागल तो नहीं? तुमने मुझ जैसी जवान, तन्हा और बेचारी लड़की पे हाथ उठाने की कोशिश की, जो मैं तुम्हें बददुआ देती हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे थ्रेडिंग और फेशियल करवाना है। जी आइए बैठे हैं। मैंडी, जल्दी से मैम का एक अच्छा सा फेस पॉलिश कर दो, ठीक है? ये 5 और 10 टोटल मिलाकर आज की इनकम है 40,200। ओह गॉड, आज के हिसाब से बुरी नहीं है। बुरी तो नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है कि तुम दांत निकालने लग जाओ। अच्छा तो फिर लाओ मेरा हिस्सा। तुम्हारा कौन सा हिस्सा? मतलब सारा दिन काम मैं करती हूँ, मेरा कुछ ना कुछ तो हिस्सा बनता है ना। अभी किसी को कोई हिस्सा विस्सा नहीं मिलेगा, पहले हम सारे महीने की इनकम इकट्ठी कर लें, सारे अखराजात निकल जाए, फिर जो बचेगा उसको हम आधा आधा कर लेंगे। तो फिर ये कैश लेके कहाँ जा रही हो? इसको मेरे पास रखवा दो ना। मैंडी, मैं कहीं भागी नहीं जा रही, बैंक में डिपॉजिट करवाने जा रही हूँ। क्या हो गया तुम्हें? हाँ पता है मुझे, जो तुम बैंक में डिपॉजिट करवाने जा रही हो, पिज्जा और बर्गर ही उड़ाने जा रही हो। मैंडी, तुम्हें पता है मैं कितनी हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं ये फास्ट फूड नहीं खाती, मुझे सूट नहीं करता।
फास्ट फूड तो क्या, तुम्हें वो हर चीज नापसंद है जो खाने के लिए तुमने खुद से खरीदी हो। मैंडी, आजकल तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही नहीं चल रहा। मुझे नहीं पता ना, मुझे 2 शवारमे, 2 बर्गर और एक फैमिली पिज्जा मंगवा के दो ना, और वो भी जल्दी। मिलेगा मैंडी, सब मिलेगा, बस तब तक रुक जाओ जब हम एक दिन में 70-80 हज़ार कमाना नहीं शुरू कर देते। फिर तुम देखना, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो ला कर दूंगी। अच्छा तो फिर आज रात के खाने में क्या खिला रही हो? आज हम चुबुर्जी चलते हैं, क्या कहती हो? चुबुर्जी? बाबा जी के होटल पे देसी के बने खाने? नहीं मैंडी, उसके साथ एक नई शॉप ओपन हुई है, वहां से बन प्लस्तर खाने चलते हैं, क्या कहती हो? बन प्लस्तर? वो क्या होता है? वो मैं तुम्हें वहीं जाकर बताऊंगी। पहले मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा कर आती हूँ, तुम तब तक सैलून क्लोज कर लो, ठीक है? और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल ही गई, कल ना मिसेस राशिद ने आना है, ठीक है? मिसेस राशिद? वो कौन है? ओ गॉड मैम, आप तो मुझे ही अपनी नीचे दे देंगी। पा नहीं मैम, सारे गामा पादा निसा ये होते हैं पूरे 7 सुर। हम मैं गाना नहीं गा रही, मैं तुमसे पानी मांग रही हूँ। ओ सॉरी। यहाँ बैठे आप। अब विनीश, एक गिलास पानी लेके आना। यहाँ बहुत गर्मी है, आप लोगों का ऐसी काम नहीं कर रहा। आजकल तो हर कोई काम कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो इतना प्रेशर है, फिर इस एसी की क्या हमें जा लगे ये काम ना करें? क्या क्या बोलती जा रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये ले पानी पिए। मेरा नाम मिसेस राशिद है, सैंडी ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। ओ हाँ, अच्छा तो आप मिसेस राशिद हैं। वेलकम मैम, वेलकम टू मैंडी ब्यूटी सैलून। थैंक्स। अच्छा तो बताइए आपको क्या करवाना है? फेशियल, स्किन पॉलिश, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, मॉडल मेकअप? नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं करवाना, बस मेरा ना अच्छा सा हेयर स्टाइल बना दो अभी। अच्छा तो फिर हेयर स्टाइल के लिए आपको दूसरे रूम में चलना होगा मेरे साथ। ओहो, आप जरा बैठे, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तोबा, आप तो इतनी मोटी है कि 3-4 लोगों का खाना तो अकेले ही खा जाती होंगी। नहीं, मुझे तो खाना छोड़े 3 माह हो गए, मगर ये कमबख्त मोटापा जान ही नहीं छोड़ता। नो प्रॉब्लम मैम, आपके इस वेट लूज करने के लिए मेरे पास एक नहीं 2 सोल्यूशन है। वाकई? तो मुझे जल्दी बता दो क्या सोल्यूशन है। ओके, सोल्यूशन नंबर 1, क्या आपने कभी किसी से उधार लिया है? नहीं, मैंने किससे उधार लेती? तो फिर आज घर जाके सबसे पहला काम आपने यही करना है। नहीं, इस उधार का मोटापे से भला क्या ताल्लुक? क्योंकि ये जो सूद होता है ना, ये मोटापा तो क्या हर चीज ही खत्म कर देता है, जैसे दीमक लकड़ी को। नहीं, तुम कोई और सोल्यूशन बताओ मुझे। अच्छा तो सोल्यूशन नंबर 2, लेकिन वो हर्बल है। हाँ, तो मुझे बताओ तो सही। गर्मा गर्म चाय आ गई, ये तुम्हारी चाय। शुक्रिया मैंडी, वैसे भी आज चाय की बड़ी तलब हो रही थी। ये क्या, सिर्फ एक घूंट चाय? जितने तुमने पैसे दिए थे ना, उसमें इतनी ही चाय आती है, चुप करके पी लो। मैंडी, वैसे आज शौकत भाई की कॉल आई थी, तो मैं कॉल भी की थी लेकिन तुम्हारा नंबर बंद था। सच्ची बताओ, आजकल तुम किन चक्रों में हो? तुम मुझे पहले ये बताओ कि अब तुमने चोरी करना भी शुरू कर दिया? हाँ, चोरी? और मैं? हाँ, क्योंकि आज कैश भी कम है और जितने क्लाइंट्स के नाम इसमें होने चाहिए ना, वो भी नहीं है। तुम मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो? चोरी का? मैंने की चोरी? देखो, मेरे सामने मगरमच्छनी के आंसू बहाने की एक्टिंग बंद करो, जो पूछियो ना उसका जवाब दो। मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की, और ना ही आज कोई क्लाइंट ऐसा आया है जिसका इस लिस्ट में नाम मौजूद ना हो। अच्छा, झूठ बोल रही हो तुम। मैंने आज खुद 3 क्लाइंट्स रेफर किए हैं। पहली तानिया मजीद, दूसरी फिल्म स्टार मीरा की अम्मी और तीसरी मिसेस राशिद। कहाँ है उनके नाम? दिखाओ जरा, कहाँ है? तानिया मजीद की कॉल आई थी कि वो आज नहीं कल आएंगी। मीरा की अम्मी खुद आई ना उनकी कॉल।
हाँ वो मोटी सी वो मिसेस राशिद? हाँ वो जरूर आई थी। अगर मिसेस राशिद भी आई थी तो कहाँ है उनका नाम? और उन्होंने जो काम करवाया उसका कैश कहाँ है? कहाँ है? नहीं लेकिन उन्होंने कुछ करवाया ही नहीं। अच्छा, तो वो पॉलर आई और उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया? नहीं कह तो रही थी कि हेयर स्टाइल बनवाना है, लेकिन जब मैंने उन्हें वेट लॉस का मशवरा दिया तो वो चली गई। वेट कम करने का मशवरा? वो क्या? वो मुझे ना खाने में देसी घी की कढ़ाई बहुत पसंद है, और रात को जब मैं 3-4 किलो कढ़ाई ना खा लूं मैं सो ही नहीं सकती। सिंपल, इसके लिए तो मेरे पास सिंपल सोल्यूशन है। क्या? वही मशीन जिसके ऊपर भागते नहीं है। बस आप 2-3-4 किलो देसी घी में बनी कढ़ाई का बाउल अपने सामने रखें और उस पर भागना शुरू करें उसे पकड़ने के लिए, और फिर आप देखिएगा 1 महीना तो क्या आपका इसी दिन से वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब अगर तुमने किसी को फजूल किस्म के मशवरे देने की नहीं दूंगी, क्योंकि कल से मैं पॉलर जा ही नहीं रही। क्यों नहीं जा रही? तुमने मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया, बिना किसी कसूर के मुझे डांटा, तो मैंने वहाँ खसमानू खाने जाना है। अच्छा, या बात सुनो मैंडी, तुम मजाक कर रही थी। तुम तो मेरी बात का बुरा ही मान जाती हो। अब मैं तुम्हें भला चोर कह सकती हूँ भला? बताओ। अच्छा तुम इतनी सच्ची हो तो खाओ कसम। मैंडी, कसम से, तुम्हारे सर की कसम। हाँ खा लो मेरे सर की कसम। तुम तो चाहती हो मैं इस दुनिया से जल्दी चली जाऊं। मैंडी देखो, तुम मुझे हमेशा गलत समझती हो। अब हम लड़ाई खत्म करते हैं, हाँ? ठीक है? हाँ, ये लो तुम्हारे पैसे। तुमने जो भी खाना हुआ खा लेना, और मैं ना शौकत भाई को कॉल करके आती हूँ। हाँ, 50 रुपए? इससे तो हवा भी नहीं खरीदी जाएगी। ये तो काले पत्थर को भी ना गोरा करते खाना खा के। तो फिर ये क्रीम आपने अपने फेस पे अप्लाई क्यों नहीं की? हाँ जी। अब मैंडी, मैजिक ब्यूटी क्रीम, और इसका इफेक्ट भी फौरी होता है। यार वैसे शौकत भाई की शक्ल देख के लगता नहीं है कि वो ऐसी काम की चीज भी ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शक्ल बहुत ही हैबतनाक सी लगती है, वो जैसे हॉरर फिल्म्स में जिन भूत नहीं होते वैसी। मैंडी, ये फजूल के आइडियाज देना बंद करो और सोचो इस क्रीम से हमें कितना फायदा हो सकता है। फायदा? मतलब कि मेरा कलर भी अच्छा खासा गोरा है और तुम्हारा कलर भी ठीक ही है, तो फिर इस क्रीम से हमें क्या फायदा होगा? मैंडी, हमारे लिए नहीं, क्लाइंट्स के लिए। देखो, ये क्रीम हमें 200 में पड़ती है, और इस क्रीम को हम आगे मन चाहे कीमत में सेल करेंगे और लोगों को बोलेंगे कि ये हमने यूके से इंपोर्ट करवाई है। कैसा? हाँ यार तुम तो बहुत ही इवेंट माइंड हो। तुम बड़ा फरिश्ता हो। तो इसमें कोई शक है क्या? हाँ वैसे है तो सही। पता था, मुझे पता था वो लोग यही करेंगे। हाँ जी, सियानपति और मीसना पंत तो उनकी घुटियों में शामिल है। भाड़ में जाए मेरी तरफ से। हाँ? जी फरमाइए, मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? जी, मुझे ब्राइडल मेकअप कराना है। ब्राइडल मेकअप? वो भी आपने? लड़की, क्या मैं चीनी जबान में बात कर रही हूँ? नहीं। क्या आपके कान खराब हो गए? अल्लाह ना करे। तो अब एक ही बार बार क्यों पूछ रही हो? क्योंकि इस उम्र में आपको मेकअप नहीं, कपड़ों के डिजाइन देखने की जरूरत है। क्या मतलब है तुम्हारा कब्रों शबरों के? कैसे बताती यार, तुम्हारा नंबर ही नहीं था मेरे पास। लेकिन आज मैं तुमसे कोई गिला नहीं करूंगी क्योंकि आज तुम्हारी शादी है। गिला विला कुछ नहीं, शादी में तो तुम्हें जरूर आना पड़ेगा। बेटा, ये किस तरह की मुलाजमा रखी हुई है तुमने? क्यों, क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं, इन्होंने कहा कि इन्हें ब्राइडल मेकअप करवाना है और मैंने इन्हें कह दी कि इन्हें इस उम्र में मेकअप नहीं, कपड़ों के डिजाइन देखने की जरूरत है। सिंपल। देखिए देखिए कैसे कैंची की तरह जबान चल रही है इसकी। आंटी, आप तो खामखा इसे सीरियस ले रही हैं। इसको मजाक करने की आदत है। कब्रों शबरों के डिजाइन, ये कोई मजाक है? ओहो अम्मी, छोड़े नहीं। छोड़े ना आंटी, आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? ये मैंडी है, हमारे सैलून की ऑनर। और मैंडी, मैंने आपको बताया था ना, ये जवेरिया है उनकी मदर। इन्होंने ब्राइडल मेकअप करवाना है, जवेरिया ने। ओह सॉरी, मैं समझी। बस समझने समझने को छोड़ो, मेकअप करना शुरू करो। हमारा 7 बजे हमें हॉल में पहुंचना है। जी आए। मैजिक ब्यूटी क्रीम। अरे वाह, ये क्रीम तो वाकई जबरदस्त है।
वाकई इसने तो बड़ा बुरा बना दिया हमें। तुम्हारे पापा भी देखेंगे तो पहचानेंगे ही नहीं। वाकई मैम आप दोनों बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आप दोनों को नजर ना लगे माशाल्लाह। तुम ऐसा करो फिर के 3-4 पैक हमें दे दो और बिल भी बता दो क्या बना। बिल की क्या जरूरत है, यही कोई $800। मैंडी चुप करो, तुम्हें कुछ पता होता नहीं। मैम एक्चुअली ना अकाउंट्स मैं ही संभालती हूँ, तो आपका बिल मैं लेकर आती हूँ, इसको पता नहीं है ना। आज के 5,000 मिलाकर टोटल सेल 6,70,200 रुपए। ओहो, मुझे भी तो बताओ, इस महीने की इनकम 6,70,200 रुपए। अगर सैंडी इसी तरह से चलता रहा फिर तो हम बहुत जल्दी शौकत भाई का सारा उधार ही चुकता कर देंगे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इसमें से पहले हमें शौकत भाई को पैसे देने हैं, तभी पता चलेगा कि इनकम क्या हुई है और प्रॉफिट कितना हुआ है। खबरदार, जो तुम दोनों अपनी जगह से भी हिली। आंटी आप दोनों यहाँ, और ये आप दोनों के मुंह को क्या हो गया है? ये सब तुम्हारी उस मैजिक ब्यूटी क्रीम की वजह से हुआ है और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी मेरी दोस्त हो के तुम मेरे साथ ऐसे करोगी। तुम्हारा ही नहीं बेटा, इन दोनों चुड़ैलों ने तो मेरा भी ये हाल कर दिया है। आंटी अब मैंने कुछ भी नहीं किया। याद करिए मैंने आपको बताया था ना कि उस सैलून की ऑनर ये मैंडी की बच्ची है, इसी ने किया सब कुछ, मेरा कोई कसूर नहीं। बेशक आप इससे पूछ लें। नहीं नहीं, ये तो झूठ बोल रही है, ये बहुत बड़ी झूठी है। सैलून मेरा नहीं, इसी का ही है। झूठ ये नहीं, झूठ आप बोल रही हैं। ब्यूटी सैलून आपका है और इस हालत के जिम्मेदार भी आप ही हैं। देखिए आप सबने जो भी करना है ना इनके साथ, मेरे जाने के बाद कीजिएगा। मैं इतना जुल्म नहीं देख सकती, मुझे जाने दें। सैंडी, तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो? अब मैंने मेरा हाथ छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो, मुझे प्लीज जाने दें। आप लोग इसको पकड़ लीजिए, प्लीज मुझे जाने दें। नहीं, इसको पकड़ो, मैं ये सबकी जिम्मेदार मैंने की है। ये नहीं, आप हैं सबके जिम्मेदार। मैजिक ब्यूटी क्रीम 5 मिनट में गोरी गोरी। बंद करो अपनी बकवास और मारो इसे।